आनंद कंद भगवान की जय, संत समाज की जय। पिछली बार हम लोगों ने सुना सुखदेव जी ने परीक्षित जी को शरीर से प्राण को कैसे निकाला जाए और किस विधि से किस लोक में यह जीव भ्रमण कर सकता है। इसकी विधि सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। क्योंकि परीक्षित जी को श्राप है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने पहले प्रैक्टिकल करके सिखाया। मृत्यु आए इससे पहले शरीर से प्राण कैसे निकाल लिया जाए, और परीक्षित जी ने इस विधि को सीखा। सुखदेव जी ने बताया योग करने की विधि, और उसके बाद कहीं तो साठ लेता है ना। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु, संसार में रहने वाले व्यक्ति को संसार की वस्तुएं प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कौन सी वस्तु व्यक्ति को चाहिए, उसके लिए कौन सी देवता का पूजन करना चाहिए, इसकी विधि बताते हैं। किस देवता का पूजन करेंगे तो संसार की कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग के लिए आदित्य पुत्र देवताओं की, राज के लिए विश्व देवता की, प्रजा को अपने अनुकूल करने के लिए साध्य देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमार की, प्रतिष्ठा के लिए पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, सुंदर स्त्री के लिए उर्वशी की पूजा करनी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम हो तो पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, विद्या की आवश्यकता है तो शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। और सभी देवताओं के विषय में बताते हैं, निष्काम पूजा करना है, कुछ नहीं चाहिए तो नारायण की पूजा करना चाहिए, अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ चाहिए तो उस परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वह चारों फल को देने वाला है। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो वह उन्हीं से मांग करके लाके आपको देंगे। इसलिए जो खजाने का मालिक है उसी की पूजा कर लो, चाबी मिल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म में देवी देवताओं के पूजन का यह महत्व है कि हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में उसको कम से कम धन्यवाद देते हैं। हम कृतज्ञ हैं, सनातन धर्म के लोग कृतज्ञ हैं, जिससे कुछ लेते हैं उसका धन्यवाद देते हैं। और जो धन्यवाद नहीं देते हैं वो तो कृतघ्न कहा जाता है, वह निंदनीय है। किसी से कुछ ले लिए, उनको ये भी नहीं कहे कि अच्छा भैया बहुत अच्छा किया, आपने हमारी मदद कर दी। हम सूर्य की पूजा इसलिए करते हैं कि सूर्य से हम ऊर्जा लेते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ा के नमस्कार कर लेते हैं, इतने में सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। वायु की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, उनसे हमारा कुछ हम लेते हैं। पृथ्वी को माता मानते हैं क्योंकि पृथ्वी से ही सारी औषधियाँ
जीवन जीने की कला, जीवन जीने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हम पृथ्वी को माता मान करके पूजन करते हैं। सनातन धर्म में पर्यावरण के पूजन के लिए, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए ही पेड़ों का पूजन किया जाता है, वृक्षों का पूजन किया जाता है। ऑक्सीजन नहीं हो तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, जीव जंतु कोई भी हो, तो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए पर्यावरण की पूजा सनातन धर्म में विशेष करके है। और पर्यावरण में हर वस्तु के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए देवतन की पूजन करना जरूरी है। तो और भक्ति करने के लिए, मोक्ष के लिए उस परमपिता परमात्मा का पूजन करना चाहिए। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति और पूजा दोनों में फर्क है। भक्ति कोई कर सकता है, लेकिन पूजा कोई नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि यह कर्म कांड है, यह प्रकृति में आता है। और प्रकृति की व्यवस्था, मृत लोक की व्यवस्था जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, उसके अनुसार करेंगे तभी उसका पुण्य हो।